अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज हम बात करने वाले हैं BCAA यानी ब्रांचेस चेन अमीनो एसिड के बारे में। गाइस काफ़ी सारे लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन रहता है कि हमें BCAA लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं कि हम BCAA ले सकते हैं या नहीं ले सकते, अगर ले सकते हैं तो कितना ले सकते हैं, अगर नहीं तो काफ़ी सारे लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूजन रहता है कि BCAA के बारे में। गाइस BCAA क्या है, पहले इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे कि BCAA क्या है, किन के लिए ये बना है, इसका बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर इसका क्या रोल है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। एक दिन में आप कितना BCAA कंज्यूम कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप को भी इस बारे में कन्फ्यूजन है, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। कि अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं या आप भी जिम लवर हैं, अपनी बॉडी को आप एक अच्छी हेल्थ बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। सो गाइस सबसे पहले अगर हम बात करें BCAA की, यानी दो टाइप के सप्लीमेंट हैं हमारे पास, जैसे नेचुरल हैं एंड एर्गोनिक एड्स, दो टाइप के। नेचुरल हमारी बॉडी के अंदर हमारी जो नीड है, रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, वो उसको कंप्लीट करती है, ठीक है। और दूसरा अगर हम एर्गोनिक एड्स की बात करें, वो हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के साथ साथ हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको एनहेंस करती है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे BCAA, यानी ये भी एक नेचुरल प्रोटीन है। BCAA यानी ब्रांचेड चेन अमीनो एसिड, ये सैचुरेशन है किन तीन एसेंशियल अमीनो एसिड्स का, जिसमें आपको वेलाइन, ल्यूसाइन एंड आइसोल्यूसाइन, ये तीन एसेंशियल अमीनो एसिड इसमें पाए जाते हैं, जिनसे ये बना है। अब बना किस लिए है गाइस, आपने देखा होगा जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग जिम में वर्कआउट करते हैं, अपने मसल को ब्रेक करते हैं, तो मसल को ब्रेक करने के बाद मसल को रिकवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या होता है कि जैसे कोई बॉडी बिल्डर जो कंपटीशन, बड़े बड़े कंपटीशन खेलते हैं, बड़े बड़े कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो उनको क्या होता है कि वो दिन में 4 से 5 या 6 घंटे भी वर्कआउट करते हैं। तो 6 घंटे वर्कआउट करने के बाद आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं, जो बंदा 6 घंटे वर्कआउट करेगा, और वो भी जैसे हम आम वर्कआउट करते हैं, जैसे हम लोग वर्कआउट करते हैं उस लेवल का नहीं, एक हाई लेवल का वर्कआउट जिसमें वेट ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसमें आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनका वो कितना मसल को ब्रेक करते होंगे, उनका कितना ज़्यादा मसल ब्रेक होता होगा। अब क्या है कि उनके पास उतना टाइम नहीं होता है, उनके पास उतना टाइम नहीं होता है कि वो अपनी जो मसल उन्होंने ब्रेक किया है उसको एक राइट टाइम पे रिकवर कर सके। इसलिए उनका क्या पास क्या होता है, वो BCAA का इस्तेमाल करते हैं, जो कि उनकी बॉडी में स्पीडी रिकवरी का काम करता है। और इसको इस्तेमाल करने का टाइम क्या होता है कि वो इसको इसको ड्यूरिंग वर्कआउट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जब वो BCAA ड्यूरिंग वर्कआउट इस्तेमाल करते हैं, ड्यूरिंग वर्कआउट जब वो BCAA साथ साथ कंज्यूम करते हैं, तो उनकी जो रिकवरी की जो प्रोसेस है वो ड्यूरिंग वर्कआउट ही स्टार्ट होती है। तो अगर हम अपनी बात करें, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 घंटा वर्कआउट कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है यार, हमें सोचना चाहिए। देखिए, अगर आपका जो फिटनेस गोल है, आप उस पर काम, आपको लग रहा है कि आप उस काम में लगे हो, आपको लग रहा है कि आप जो आपका फिटनेस गोल है उसको आप अचीव करने की जो आपकी लत है उसके पीछे हो, तो अलग अलग, हर किसी का अलग अलग गोल होता है, तो गोल के अकॉर्डिंग उसको वर्कआउट करना होता है। देखिए, अगर हम नॉर्मल बात करें, नॉर्मल इंसान की जो एक फिटनेस लाइफ जीना चाहता है, ठीक है, हमारी जो सोच है, हमारा जो माइंड विजन है, वो हमारे घर से जिम तक नहीं होना चाहिए, वो उससे भी बहुत ज़्यादा आगे हो। क्योंकि अगर हम बात करें, हम 20 साल की नहीं, या 30 साल की, 40 साल की, किसी की 50 साल की एज होगी, किसी की 60 साल की एज होगी, हमें अल्लाह ने लिखा होगा। तो क्या होता है कि हमें वहाँ तक सोचना है कि अगर हम 60 ईयर्स हमारी एज है या 70 ईयर्स हमारी एज है, तो हमें देखना है कि हम इस फिज़िक को वहाँ तक ले जा सकते हैं, वहाँ तक हम इस फिज़िक को मेंटेन कर सकते हैं। ऐसा विजन होना चाहिए हमारे पास, कि अगर अभी हमारी जो फिज़िक है इस लेवल की है, क्या हम इसको इम्प्रूव करते करते, क्या हम इसको वहाँ तक ले जा सकते हैं? क्या कहीं ऐसा तो नहीं आगे कि हम एक्सटर्नल सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कल कोई ऐसा फाइनेंशियल कोई इशू बन गया हमारी घर के अंदर, या हम कोई ऐसी
सिचुएशन में हैं, हम इंडल्ज हो गए कि हम इस चीज़ को फिर प्रॉपरली इस पर काम नहीं कर पाए, तो उस टाइम हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। सो गाइस, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। BCAA की हम बात कर रहे थे कि BCAA उनके लिए ज़रूरी है जो ज़्यादा मसल को ब्रेक कर रहे हैं, बट उनके पास उतना टाइम नहीं है रिकवरी के लिए, उनके पास उतना टाइम नहीं है, तो वो BCAA का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह अगर हम बात करें एक नॉर्मल लड़के की, नॉर्मल जो जिम जाता है, 1 घंटे का वर्कआउट करता है, 24 आवर्स में से वो 1 घंटा जिम करता है, 1 घंटा मसल को ब्रेक करता है, लेकिन उसके पास 23 आवर्स हैं रिकवरी के लिए। जो वो जिसके जो 23 आवर्स में जिसकी जो प्रॉपरली रिकवरी हो सकती है, BCAA की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस, समझने की बात है कि अगर आप 1 घंटे का वर्कआउट कर रहे हैं, आप बिगनर हैं, 1 घंटे का वर्कआउट कर रहे हैं, तो आप अपने मील से आपका जो अच्छा न्यूट्रिशन है, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, तो आप उससे भी अपनी जो बॉडी है उसको रिकवर कर सकते हैं। अपना जो प्री वर्कआउट मील है, जैसे आप कोई भी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, चाहे आप राइस ले रहे हो, ब्रेड ले रहे हो, या कुछ और पोटैटो ले रहे हो, तो उससे क्या होता है कि आपका काम उससे बन जाए, क्योंकि आपने पहले खुद देखना है ना कि आपकी में कितना पोटेंशियल है, आप अपनी आप से आप कहाँ तक जा सकते हो। ठीक है, एक टाइम आएगा जब आपकी बॉडी रेस्पॉन्ड करना बंद कर देगी, आप प्लेटो को हिट नहीं कर पाओगे। तो वहाँ पे प्लेटो को हिट करना, उस टाइम आपने अपनी जो डाइट है उसमें चेंजेस लानी पड़ेगी। आपका जो वर्कआउट का जो आपका रिदम है, रूटीन है, उसको चेंज करना पड़ेगा, तो फिर आप प्लेटो को हिट कर पाओगे। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप बिगनर हैं, आपका मेन जो मोटिव है एक्सरसाइज करने का, वर्कआउट करने का, कि आप एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, तो आपको BCAA की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप एडवांस लेवल के बॉडी बिल्डर हैं, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या आपका कोई मकसद है, कोई एम है आपका किसी बड़े स्टेज पे जाना, तो उस टाइम आप किसी अच्छे गाइडेंस के साथ BCAA का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर आप नॉर्मल इंसान, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, जो कोई जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, या कोई अपने किसी का बिजनेस है, तो उनके पास उतना टाइम नहीं है, उनका अलग जो बिजनेस है, उनका जो अलग फील्ड है, तो बस फिटनेस के लिए वो वर्कआउट कर रहे हैं, तो उनको BCAA की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, समझने की बात है कि अगर आप मसल ज़्यादा ब्रेक कर रहे हैं, आप रिकवरी के लिए आपको उतना कुछ नहीं मिल रहे हैं, तो फिर BCAA का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ ग्लूटामिन इसका दूसरा जो एक और क्या बोलते हैं उसको, नेचुरल प्रोटीन है। नेचुरल जो प्रोटीन है, BCAA के साथ साथ जो ग्लूटामिन है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना है इन दोनों में, वो आप BCAA को आप डूरिंग वर्कआउट इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो ग्लूटामिन है उसको आप पोस्ट वर्कआउट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस, अब बात आती है कि BCAA अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कितना इस्तेमाल करना चाहिए। ये तो आपने समझ लिया कि BCAA जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर रिकवरी का काम करता है, स्पीडी रिकवरी, और उसको हम ड्यूरिंग वर्कआउट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप 5 से 10 ग्राम तक का आप एक दिन में कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप 5 ग्राम कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसमें आपको 500 ml वाटर के साथ उसको मिला के आप उसको यूटिलाइज कर, सिप बाय सिप आप ड्यूरिंग वर्कआउट उसको कर सकते हैं। अगर आप ग्लूटामिन की बात करें, तो ग्लूटामिन आपको 5, वो भी आपको 5 या 10 ग्राम तक ले सकते हैं एक दिन के, लेकिन 5 ग्राम में से आपने सिर्फ 250 ml वाटर उसके साथ मिलाना है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ग्लूटामिन में आपको ज़्यादा अच्छा फ्लेवर नहीं मिलेगा। जो BCAA है उसमें आपको काफ़ी सारे फ्लेवर मिलेंगे, आप उसको अच्छे से कंज्यूम कर पाओगे। बट जो ग्लूटामिन है उसमें आपको फ्लेवर नहीं मिलेगा, वो बहुत तीखा होता है। मतलब मैंने एक बार टेस्ट किया भी था, तो उसको आपने एक ही बार झटकना है पोस्ट वर्कआउट, या आप उसको बेड टाइम भी ले सकते हैं। सो गाइज, ये कुछ BCAA के बारे में जो नॉलेज थी मेरे पास, वो मैंने आपको बता दी। होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि BCAA का काम क्या है हमारी बॉडी के अंदर, और अब आप ये भी समझ चुके होंगे कि आप BCAA लेने के एबल हैं कि नहीं, आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आपको पता होगा कि आप किस लेवल के बॉडी बिल्डर हो, आप किस लेवल के एथलीट हो, आपको इस चीज़ की ज़रूरत होगी या नहीं। होप कि आप समझ चुके होंगे। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इस वीडियो को भी शेयर करना, ताकि और भी लोग और भी लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन जाए और वो भी इसका फ़ायदा उठाए। सो गाइस, थैंक यू, सी यू।
इस्तेमाल करने से पहले आप खुद देख लीजिए ना, आप कहाँ तक जा सकते हैं, आप में कितनी कैपेबिलिटी है, आप में कितना पोटेंशियल है, आप खुद से अपने आप से आप में कितना दम है कि आप कहाँ तक अपनी बॉडी को ले जा सकते हैं। ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। आप खुद देख लीजिए ना पहले, अगर आप पहले से एक्सटर्नल सोर्स का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आगे चल के आप क्या करेंगे। मान लीजिए खुदा ना खास्ता आप कल किसी ऐसे कंडीशन, ऐसी सिचुएशन में पल चले गए जहाँ पे आप ये सब चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाए, तो फिर वहाँ पे आपकी बॉडी, आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं।